आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NKS Academy पर। दोस्तों आज का सेशन होगा एक ऐसे महान शख्स के ऊपर जिसे पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक एवं इंजीनियर के रूप में विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। मैं हूँ कमल शुक्ला, आपका साथी, आपका दोस्त। दोस्तों 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में है, एक मिडिल क्लास मुस्लिम अंसार परिवार में एक बालक का जन्म होता है, जिसके पिता जैनालुब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही ज़्यादा पैसे वाले थे। जैनालुब्दीन मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे, उसी से उनका खर्च चलता था। जैनालुब्दीन ने अपने बेटे का नाम अब्दुल कलाम रखा, जो कि पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका बहुत बड़ा परिवार था, यानी संयुक्त परिवार कह सकते हैं। दोस्तों कलाम साहब के शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने उनसे कहा कि जीवन में सफलता तथा अनुकूलन परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना। दोस्तों 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक ने उन्हें पंछी के उड़ने के तरीके की जानकारी दी, लेकिन किसी छात्र को नहीं समझ में आ रहा था। तब अध्यापक ने उन सबको समुद्र तट पर ले गए, जहां उड़ते पंछी को दिखाकर अच्छे से समझाया कि पंछी उड़ते कैसे हैं। इन्हीं पंछियों को देखकर अब्दुल कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। अब्दुल कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ही ट्यूशन लेते थे, इसीलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम के पिता के पास पैसा नहीं था, इसलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अखबार बेचने का भी काम किया। दोस्तों वह समय आया जब अब्दुल कलाम अपने सपनों की राह में बढ़ रहे थे। जब 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद हार्वर्ड क्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। दोस्तों इसी राह में अपने सपनों को साकार करते हुए 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में तमाम सफल उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों कौन जानता था कि एक गांव में पला बड़ा मछुआरा का बेटा इतनी ऊंचाई पर पहुंचेगा कि भारत का नाम रोशन कर देगा। दोस्तों वैज्ञानिक होने के साथ साथ कलाम साहब लेखक भी थे। इन्होंने अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी तथा इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया पुस्तकों को लिखा। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका। दोस्तों अब्दुल कलाम का सफ़र ऊंचाइयां छूते हुए उन्हें भारत के राष्ट्रपति के पद तक ले गया। 2002 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए अब्दुल कलाम अपनी 5 वर्ष की सेवा अवधि समाप्त कर वह वापस अपनी पुरानी दुनिया, शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में वापस लौट आए। इन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए गए। दोस्तों इनके जीवन का सफ़र भी आगे बढ़ रहा था, जो 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने पर समाप्त हो गया। इन्हें अस्पताल में मृत्यु घोषित कर दिया गया। दोस्तों APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं यह बहुत गर्वोक्तिपूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना सीख अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर
सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो, शायद यह ऐसे बच्चों को उनके पिछड़ेपन और निराशा की भावना से विमुक्त होने पर अवश्य सहायता करेगी। ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों को ये मोटिवेशनल सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।